सिकंदर आज़म का एक दिलचस्प वाक़या। मौत एक हकीकत। सिकंदर आज़म एक अजीम फातेह है जिसकी कामयाबियां एक ज़रबुल मिसल बन गई। यानी किसी की कामयाबी का लेवल बताना हो तो कहते हैं कि वो तो बड़ा मुक़द्दर का सिकंदर है। सिकंदर ने सारी दुनिया फतह की। सिकंदर सिर्फ 20 साल का था जब इसके बाप का कत्ल हो गया था। पूरे यूनान की क़ुव्वत इसके हाथ आ गई थी। इस उम्र में इसने अपने सारे के सारे मामलात अपनी माँ के हवाले कर दिए और 20 साल की उम्र में ये लड़का निकला दुनिया को फतह करने, और दुनिया फतह की। इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। इसके मुताल्लिक़ तारीख भरी पड़ी है। 20 साल की उम्र में ये निकला दुनिया फतह करने। ये इलाक़ा फतह करता है, दूसरे में जाता है, दूसरा फतह करता है, तीसरे का मुहासिरा करता है, तीसरा फतह करता है। फतूहात का सिलसिला जारी है। सिकंदर का जाहो जलाल, मालो दौलत, तख्तो ताज, जवानी, हुक्मरानी सब कुछ है। उम्र क्या है, 32 साल है। ये सब जारी है। अचानक एक ब्रेक लगता है और सिकंदर की सेहत खराब होना शुरू होती है। बेहतरीन हकीमों को बुलाया गया, अफाखा नहीं हुआ। दुनिया के हर हकीम को बुलाया गया, अफाखा नहीं हुआ। सब के सब इलाज में लगते हैं, लेकिन सेहत खराब होती ही जा रही है। सिकंदर ये सब देख रहा है और सोच रहा है कि मैं वो सिकंदर जो कल तक दुनिया का जो इलाका सोचता था फतह कर लेता था, आज बिस्तर पर हूँ, आसपास हकीम हैं। और ये भी महसूस कर रहा है कि जैसे जैसे इलाज बढ़ रहा है ये मौत के करीब होता जा रहा है। ये वो लम्हा था कि सिकंदर आज़म को एहसास हुआ कि मौत एक लाइलाज हकीकत है, और उसे ये अंदाज़ा भी हुआ कि पूरी दुनिया से लड़कर फतह पाने वाला पूरी दुनिया को हरा सकता है, लेकिन मौत को नहीं हरा सकता। जब मामला बहुत ख़राब हो गया तो अपने तमाम वज़रा को बुलाया, जर्नेल को बुलाया, हकीमों को बुलाया और उनके सामने 3 अजीब वसीयतें की। पहली वसीयत, मैं जब मर जाऊं तो मेरा ताबूत तुम में से कोई ना उठाए, कोई वजीर ना उठाए, कोई मुशीर ना उठाए, कोई जर्नल ना उठाए, सिर्फ ये हकीम या डॉक्टर उठाएं जो इस वक्त मेरा इलाज कर रहे हैं। सिकंदर आज़म कह रहा है, किसी की जुर्रत है कि हजरत क्यों फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, किसकी मजाल है कि सवाल करें कि हम क्यों ना उठाएं। सिकंदर ने अगली वसीयत सुनाई। दूसरी वसीयत, कहा कि मेरी खबर की तरफ जाने वाले रास्ते में सारे पत्थर हटा दिए जाए और पत्थरों के बजाय हीरे जवाहिरात बिछा दिए जाए। सब हैरान हैं कि सिकंदर क्या कह रहा है। तीसरी वसीयत, जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर हों। तमाम वज़रा ने वसीयत सुनी। सब हैरान, ये सिकंदर आज़म कह क्या रहा है। सब हैरत में हैं। सबकी हैरानी सिकंदर आज़म ने देखी और उनके वजूहात बताए कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। पहली वसीयत कि मेरा ताबूत तुम में से कोई ना उठाए, सिर्फ ये हकीम, ये डॉक्टर उठाए। क्यों? कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दुनिया को ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी मौत का इलाज नहीं कर सकता। दूसरी वसीयत, खबर के रास्ते में हीरे जवाहिरात बिछा दिए जाए ताकि दुनिया को पता चले कि अगरचे मैंने, सिकंदर आज़म ने अपनी सारी जिंदगी इसी माल, इसी दौलत, इन्हीं हीरे, इन्हीं जवाहिरात, इसी सोने, इसी चांदी को जमा करने में लगा दिए, लेकिन आज जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो इनमें से किसी चीज का भी एक दाना भी नहीं है कि मैं खबर में ले जा रहा हूँ। और आखिर में तीसरी वसीयत कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर हों। इसका मकसद दुनिया को ये बताना है कि दुनिया को मालूम हो कि सिकंदर जैसा अजीम फातेह भी इस दुनिया में खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। इससे पहले और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। एक नमरूद जो मच्छर के हाथ मारा गया, एक शद्दाद जिसने अपनी जन्नत बनाई, जन्नत के दरवाजे पर इस तरह मरा कि एक पैर घोड़े की रकाब पर था और दूसरा अभी जमीन को लगा नहीं था कि मर गया।
ایک فرعون جسے نہ آسمان میں موت آئی نہ زمین پر موت آئی، پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ آج ان سب کے محلات انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان سب کا انجام دیکھ کر ایک ہی بات بار بار گونجتی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔